हेलो दोस्तों, देख सकते हैं स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा। आपका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया। देख सकते हैं सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया। मतलब कि सारा जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सारा क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस कौन सा सब्जेक्ट का, साइंस का है। तो आपका रेलवे सामान्य विज्ञान का सारा क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है, वो भी सारा प्रीवियस ईयर है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलपी आप दे रहे हो या एनटीपीसी या ग्रुप डी या टेक्नीशियन जेई, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं रेलवे का, आपके लिए जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ होने वाला है, ये जो आपका साइंस का जो सीरीज चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन क्या पीवाई की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या आपके पास है। देखिए चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं मैकेनिक्स, इसको हो गया। इसके अंदर चैप्टर जो आ रहा है क्या है, वर्क। क्वेश्चन जो रहेगा आपका वर्क से रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला मतलब 166 जो है आपका है, फर्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड कर दिया गया। सेकंड पार्ट है, ये देख सकते हैं 167 मतलब 167 में क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, बताना इसमें से कौन सा अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन क्या क्या आप ये देखिए। ऑप्शन है एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक की एक मतलब बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा है गतिशील पत्थर, और चौथा आपके पास है एक एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो सबसे अधिक अधिक काम कर सकता है, सबसे अधिक काम, सबसे अधिक वर्क कौन कर सकता है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक ना। आप इसका देख सकते हैं क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 2018 पूछा गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर आपको वर्क करना है तो क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि बल गुना क्या होता है, विस्थापन दूरी। विकल्प पी ने न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापन करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकता है, मतलब अधिक कार्य करेगा, क्योंकि इससे जो गोली निकलेगा अधिक दूरी को तय करेगा, जिसके कारण जो होगा अधिक आपका कौन काम करेगा, आपका अधिक दूरी होगा। तो इसका रिलेशन इससे डायरेक्ट है। मतलब कि अगर एस बढ़ेगा तो इसका क्या बढ़ेगा, काम, मतलब कि उसका वर्क बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपके पास है 168। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपके पास, ये देखिए, जूम करें तो देखिए आपको सारा क्वेश्चन क्लियर दिखेगा। क्या हुआ है, 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापन कर देता है। न्यूटन 20 न्यूटन मतलब कि फोर्स आपका 20 न्यूटन दे दिया है, और आपका मीटर मीटर विस्थापन कर मतलब कि आपका डिस्टेंस कितना दिया, 2 मीटर, और 20 जूल कार्य करता है। और कितना करता है, 20 जूल। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, और कितना काम करता है, 20 जूल। वर्क भी कितना है, 20। तो एक फॉर्मूला होता है W=F(s) cos थीटा। तो आपको ध्यान देना, W कितना आपका है, 20 है। और देखिए 20 है आपके पास, यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ 20 है। F कितना है, 20 है। डिस्टेंस 2 है, और cos थीटा हो गया थीटा। 20 से 20 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 1/2। और कितना cos थीटा, कितना का वैल्यू में आपका 1/2 होता है, तो आपको पता है cos 60, मतलब कि 60 के डिग्री के मान पे cos का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बनाया गया, आप यहाँ देखिए अच्छा से क्या लिखा हुआ। दिया हुआ बल मतलब फोर्स, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, और यहाँ पे वर्क मतलब कार्य। फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला जो होता है एफ डी कोस्टा या एफ एस कोस्टा, कुछ भी लिखिए। डब्ल्यू दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, और कोस्टा यहाँ निकालना। तो कोस्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो थीटा का 60 डिग्री रखने पे कोस 60 मतलब थीटा कोस की जगह पे मतलब कोस थीटा जो है, ठीक ना, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, मतलब कि फॉर्मूला याद रखना है। आप फॉर्मूला अगर अच्छे से याद रखते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान, देखिए सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करें, निकालना क्या कार्य क्या है ये, ठीक ना। तो आपको पता है कि जो आपको से पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक, वर्क। फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पे, MGH लगा देंगे, ठीक है। तो MGH, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइट है, तो हाइट है तो क्या लगा MGH। तो M का वैल्यू दिया हुआ कितना आपके पास, 12, और जी का क्या लेंगे मान, यहाँ पे 10, और हाइट कितना ऊंचा ले गया, 1.5। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी, 180 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सही तरीका से इसका फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से आप यहाँ पे इसका आराम से इसका आसान तरीका से इसका आंसर ला सकते हैं। देख अगला क्वेश्चन 170।
यहाँ लिखा हुआ क्या है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी मतलब कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस दे दिया ये, और किया गया कार्य 2000 मतलब 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। फिर से वही फॉर्मूला आ रहा, ठीक ना। आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कार्य का फॉर्मूला होता है बल मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना दिया हुआ आपके पास 2000 और आपका पास दूरी कितना दिया 4000, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे इसका 4000, 380 कट गया, ये 5 बार में कट गया, तो कितना आ गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगा दो, देख सकते हैं फॉर्मूला दिया हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। जमीन के अगला 171 नंबर, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को में किए जाने कार्य के रूप में परिभाषित करता है। देखिए ऑप्शन क्या क्या आगे देखते हैं। ऑप्शन आपके पास है, देख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ क्या है इसमें, ग्रेविटेशन के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पे। दूसरा ऑप्शन है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लागू करने पर, इस केंद्र पर रखने पे, इसे केंद्र पर रखने पे, इसे इसके जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है इसके विपरीत जमीन पर रखने पे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे देखिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन क्या लिखा आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी भी वस्तु के, ठीक ना, आपको बोला किसी वस्तु के यहाँ पे बोला जा रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना, क्या बोला जा रहा है उसको, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशन के विपरीत जमीन पे उस बिंदु पर उठाने पर किए गए काम जो होता है ना, परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 172 क्या आपके पास है, लिखा हुआ है 1 kg, अच्छा देखिए 1 kg की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। आपको न्यूमेरिकल चेक करना उस तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना, W=mgh। मास कितना है 1 kg, हाइट हाइट मतलब h, और g कितना 9, मतलब कि 1 गुना, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया, देखिए क्या क्या लगाया गया, देखिए mgh फॉर्मूला हो गया, मास 1 kg, हाइट 10 मीटर, 9.8 रखने पे कितना आ गया आपका 98 मतलब 98 जूल, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ रहा है। लेकिन यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, मतलब कि इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका माइनस के साथ 98 जूल। क्यों, यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि देखिए इसको ऊपर उठाया जा रहा है, यहाँ पे अच्छा देखिएगा कि एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, मतलब यहाँ कोई ज़मीन है और ज़मीन से आप इसको उठा रहे हैं, उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है आपका नीचे की ओर होता है। अगर आप कुछ सामान को नीचे भेज रहे हैं मतलब कि इसके डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के डायरेक्शन में, लेकिन आप किसी सामान को ऊपर उठा रहे हैं, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स है, तो किसका विपरीत, इसका अपोजिट हुआ ना, विपरीत हुआ। जब विपरीत दिशा हो रहा है तो एनर्जी किस में देंगे आपको, नेगेटिव में देना होगा, -98 जूल। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ना कि प्लस में। ठीक, आगे चलते हैं। एक कुली जो होता है, कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। ठीक ना, तो आपको पता है कि देखिए क्या क्या दिया हुआ आप यहाँ, अच्छा देखिए दिया हुआ आपके पास क्या क्या गिवन, द्रव्यमान मतलब मास दिया हुआ 20 kg का है, सामान लगेज है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हाइट का वैल्यू 2 है। फॉर्मूला क्या फिर से लगेगा, अगर काम करना है मतलब वर्क निकालना तो mgh, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा mgh। ठीक है, आगे चलते देखिए क्या है आपका, जब भी हाइट आ रहा है आपको याद कि जब भी हाइट आएगा वहाँ एनर्जी मांगेगा आपसे, तो इसका मैं कार्य मांगेगा, वर्क मांगेगा, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना, mgh। m से क्या होगा मास, उसका द्रव्यमान, g से ग्रेविटेशन फोर्स, जो g का वैल्यू 9.8 या 10 दिया रहेगा वो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेके चलेंगे, 9.8, और h उसका क्या होगा ऊंचाई, कितना ऊंचा ले जा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, एक जो कुली होता है आप देखते हो, माथे पे रख लेता है सामान, तो ऊंचा पे रखा, मतलब जमीन से ऊंचा उठा के वो अपने माथे पे रखा, तो ये आपका क्या 2 मीटर ऊपर क्या है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है 2 मीटर अपने सिर पर रखा, मतलब कि ज़मीन से 2 मीटर कितना हो गया, उसका मास हो गया 20, जी 10, और इसका हाइट कितना हो गया 2 मीटर। तो बताना है उसका द्वारा किए गए काम क्या होगा, तो काम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mgh। फिर से फॉर्मूला हमेशा आपको बता रहे, जब भी आपके पास वर्क पूछेगा और हम आप वहाँ पे दिया रहेगा कि वो जो है उसका हाइट दिया रहेगा, उसका जी का वैल्यू दिया रहेगा, तो हमेशा और मास दिया रहेगा, तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेंगे mgh। 20, 2 और 10 सब वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, गुना कर देंगे तो कितना उसका एनर्जी लगेगा 400 जूल, कितना 400 जूल। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी।
आपको समझ आ रहा है सारा बात, ठीक ना। आगे चलते हैं। यदि कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक बल मतलब 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मात्रा कितनी होगी। तो देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हाइट तो नहीं दिया हुआ, ध्यान देना, अगर हाइट दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, उसके साथ जी का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको क्या लगाना mgh, लेकिन यहाँ पे तो हाइट नहीं, यहाँ पे क्या क्या विस्थापन करा, विस्थापन समझते हैं मतलब कि एक दूरी तय किया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो मतलब फोर्स कितना है इसके पास, 1 न्यूटन का है, और कितना मीटर गया, 1 मीटर गया, तो कितना हो जाएगा इसका, आपको कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 जूल। 1 जूल कहाँ पे, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 174 का ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 10 किलोग्राम या 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कितना होगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक के प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री का कार्य कितना होता है। तो देखिए फोर्स क्या होता है, वर्क का होता है आपका, होता है यहाँ पे हाइट तो नहीं दिया हुआ, देखिए वर्क क्या होता है, यहाँ पे जी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। वर्क क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, जितना बल लगाते हैं उसी के दिशा में, जितना आप ठहर रहे हैं उसी के दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक ना। तो देखिए अगर बल आप इधर लगाए हैं, ठीक ना, और यहाँ पे आप इसका क्या किए हैं बताइए, अगर बल आप इधर लगाए हैं और विस्थापन, ठीक ना, आप इसका 90 डिग्री पे किए तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कोस थीटा। यहाँ थीटा का मान 90 हो गया तो कोस 90 जीरो, तो सब वैल्यू ही जीरो हो गया। आपको समझना था, लेकिन डायरेक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि इसका वजन 10 kg था और बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो गोली जो है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने माथे पे लिया ना, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, उसका विस्थापन तो नहीं हुआ। विस्थापन जब नहीं हुआ तो उसका उसका विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 10 गुना जीरो जीरो, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 4 kg द्रव्यमान का एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, मतलब कि उसी के दिशा में, क्षैतिज इस दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर की प्रति सेकंड के बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर अच्छा से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, 4 kg शुरुआत में दिया हुआ, इसको छोटा करते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे 4 kg जो है इसका मास है, वो कौन सा दिशा में, क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या स्पीड बढ़ रहा है। मतलब कि मास दिया हुआ v1 शुरू का स्पीड कितना, इतना है, लेकिन फिर क्या लिखा है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, मतलब v1 इतना था, अब v2 कितना हो गया आपके पास। v1 शुरू में 5 मीटर से चल रहा था और इसको v2 उसको बढ़ाना है 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए, मतलब इसका v2 कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब पूछा जा रहा है कि उसका काम क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि आप अगर इस मास दिया है आपके पास, अगर आपके पास मास दे दिया है और वेलोसिटी दिया है, मतलब कि आपको स्पीड दे दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं एनर्जी के लिए, हाफ mv² लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे दो स्पीड है, शुरुआत का और लास्ट का, है ना, तो mv2 का स्क्वायर माइनस mv1 का स्क्वायर, यही किया गया है। मतलब कि 2 का स्क्वायर, दूसरा स्पीड कितना था 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करिए तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 150 जूल, और इसी का 150 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको समझ में आया, यहाँ शुरुआती स्पीड इतना था, बाद का स्पीड इतना था। फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लग रहा है हाफ mv² से इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन जब दो स्पीड आपके पास आ जाएगा इनिशियल और फाइनल, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। v2 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, 10 में से अब 100 में से 25 घटाइएगा तो 75, इधर कितना हो गया 4, 1/2, 4 गुना 75, अब ये 2 काटिएगा, 75 2 150, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा, आपको इस तरह का क्वेश्चन ही रेलवे में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सारा लेटेस्ट सवाल है, पिछला साल जो हुआ था एलपी उसका क्वेश्चन पेपर है। आप न्यूमेरिकल को अच्छा समझिए, न्यूमेरिकल के लिए अलग से आप लोगों की क्लास लाया जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या अगला क्वेश्चन है आपके पास 177, 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो उस पर ग्रेविटेशन के कारण ग्रेविटेशन फोर्स से लगने वाला कार्य कितना होगा। ठीक ना, जब किसी सामान को ऊपर से गिराया जा रहा है,
इसका वजन कितना दिया हुआ आपको देख सकते हैं, 0.1 kg का है। एक गेंद को एक जगह से इसको छोड़ा गया है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है, कहाँ से गिरा, 2 मीटर दूरी से गिर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो बताना है उसका काम क्या होगा, उसका कार्य कितना लग रहा, ठीक है ना, एनर्जी क्या है। तो आपके लिए फिर से एक फॉर्मूला वही आएगा, mgh वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ अलग इसमें नहीं लगेगा। तो mgh में फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है mgh। तो मास इसका 0.1 है, देखते हैं 0.1। आपका जी कितना है, 9.8, और कहाँ से गिराया जा रहा है, आपका हाइट 2 से है ना, जमीन है ये 2 से गिराया जा रहा है, तो 2। तो फिर इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 1.96 जूल, मतलब कि हो जाएगा आपका ऑप्शन है। इसका पॉजिटिव आंसर क्यों आपको बताए थे शुरुआत वाला क्वेश्चन में, क्योंकि ये यहाँ से रोका हुआ, यहाँ से इसको छोड़ रहा है। जब ये छोड़ेगा नीचे की ओर आ रहा, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को अपने नीचे की ओर, धरती की ओर खींचता है। मतलब कि ये खुद से नीचे आ रहा है ना, इसको नीचे भेजा, नीचे गिरेगा ये। इसका मतलब क्या है, जब धरती की ओर कोई सामान आ रहा है तो उसमें जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होगा आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन जब इसमें ऊपर की ओर ले जाएंगे तो उसमें जो वर्क डन होगा आपका नेगेटिव होगा। तो इसके पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग इसको उठा रहे थे ऊपर की ओर, तो अपोजिट में जा रहे थे ना, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है और इसको ऊपर उठा रहे थे नेगेटिव। लेकिन इस बार नीचे गिरा, ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन जब हो जाएगा तो उसमें जो वर्क डन निकलेगा आपका क्या निकलेगा, पॉजिटिव मान निकलेगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको दोनों जो तरीका था, मतलब जो कंसेप्ट था आपको बता दिया गया। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला आपके पास है 178। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन 0 होगा। अगर किसी पे हम लोग एक दीवार है, ठीक, इसे बल लगा रहे हैं, पूरा 2-3 घंटा लगा दिया, पसीना पसीना हम लोग हो गए, ठीक ना, लेकिन दीवार टस का मस नहीं है, मतलब कि दीवार हल्का सा भी नहीं घसा। जब हल्का सा भी नहीं घिसका, मतलब कि फिजिक्स की भाषा में हम लोग फिजिक्स की भाषा में, ठीक ना, वर्क तभी कहलाता है जिधर अगर हम कोई चीज़ को अगर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसका जो भी है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन उसी की दिशा में होना चाहिए। लेकिन इसका विस्थापन तो हुआ नहीं, दीवार वहीं का वहीं रहा। मतलब कि यहाँ पे विस्थापन, इसका जो विस्थापन जो हो गया 0 हो गया। मतलब जब विस्थापन जब 0 होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F/S। जब एस ही 0 हो गया तो वर्क भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी से क्या होगा, आपका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस कंसेप्ट को समझना है, फिर से बता देते हैं। कोई दीवार है, आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं, आप 2-3 घंटा लगा दिए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में आपका जो वर्क डन कहलाएगा 0 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन तभी कहलाएगा जब जिधर आप फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए, उसका विस्थापन, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब दीवार थोड़ा घसकना चाहिए। अगर दीवार थोड़ा घसकता या कोई भी चीज़ हम लोग काम करेगा उसका विस्थापन होता, तो उसमें क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें वर्क हुआ। अगर विस्थापन नहीं हुआ मतलब कि वर्क नहीं हुआ, फिजिक्स का लैंग्वेज वर्क नहीं हुआ, मतलब कि इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0। क्यों? क्योंकि उस समय उस केस में एस क्या होता है, 0 होता है। जब एस 0 होता है तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पे क्या होता है, 0, मतलब उसमें वर्क डन भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 क्यों होता, किस पे डिपेंड करता है, ई एस पे डिपेंड करता है। एस मतलब विस्थापन पे डिपेंड करता है। विस्थापन 0 होने के कारण इसका कार्य भी क्या होता है, 0, मतलब वर्क डन भी 0 होता है। तो कहीं पूछ लिया जाता है कि वर्क डन अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0, तो किस पे डिपेंड किया है, वो विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। आगे चलते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार का एक बक्सा को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या। फिर से ये फॉर्मूला mgh लगाएंगे, ठीक ना। देखिए mgh लगाएंगे, बताते क्यों लगाएंगे। देखिए mgh, लेकिन इस बार जो है ना न्यूटन दे दिया, मतलब कि mg जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का होता है, मतलब बल का। अब बल का क्या होता है, न्यूटन। मतलब इस बार ये फॉर्मूला जो है ना, w की जगह mg की जगह पे क्या है, वो फोर्स है। तो फोर्स का वैल्यू क्या 120 है, और h कितना 2, तो 120 गुना 2 कितना हो गया आपका, 120 गुना 2 240। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस बार जो 120 न्यूटन दिया था, मतलब इसका बल, मतलब फोर्स दे दिया था। तो mg का मतलब ये क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू दिया था कितना, 120, और 120 गुना 2 करना था 240। तो ये आपको समझना होगा। आप क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर देखिएगा आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। अगला आपके पास है 180 नंबर सवाल। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, एनर्जी कहलाता है। क्या, एनर्जी। एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, जूल। क्या होता है, जूल। मात्रक का वीडियो जो था वो अपलोड कर दिया गया, आप उसको आराम से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 181। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर किया गया कार्य हो रहा हो, मतलब निकाय पर कार्य हो रहा है, बताना क्या होगा।
उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। मतलब क्या, कोई एनर्जी अगर आपका काम जो है उसका मान अगर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो एनर्जी है किस में हो रहा है, उसका एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक ना। अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो क्या लिखा, उसका मान 0 नहीं, गलत है, नहीं ये भी है, नहीं ये भी नहीं होगा। मतलब कि कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब क्या, वो वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब कौन सा कार्य नहीं किया जाता, अब ये देखते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या क्या लिखा, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है। कपिल है अपने कंधा पर 10 केजी का भार ले लिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सचिन कितना चला, 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ चला। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ कहीं वजन ले गया ना, मूव कर रहा है कुली, कार से बस से ले गया, मतलब कुछ दूरी गया। और वरुण अरुण पैदल, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी दौड़ रहा भाग रहा है, ठीक ना। देख सकते हैं अगर वर्क पूछा जा रहा है किसमें काम नहीं हुआ, मतलब किसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जिसमें स्थापन नहीं हुआ, मतलब कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कपिल जो है भार लेके उसी जगह पे खड़ा है, ठीक ना, उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका जो विस्थापन नहीं हुआ है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कपिल जो है का कार्य जो है 0 है, यही पूछा गया सवाल में। इसका आप रीजन देख सकते हैं, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा, अतः इससे स्पष्ट होता है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उसे दिशा में विस्थापन शून्य है। बोला जा रहा है कि कपिल जो है अपना कंधा तो ले लिया, लेकिन वो विस्थापन ही नहीं किया, मतलब आगे चला ही नहीं। जब तक वो चलेगा नहीं, जब तक विस्थापन करेगा नहीं, जब तक वर्क डन होगा नहीं। इसलिए इसका वो जो वर्क डन है कपिल का क्या है, 0 है। लेकिन और सभी में देखिएगा जितना 3 ऑप्शन जो बच गया, 3 ऑप्शन जो बच गया, सभी में क्या हो, विस्थापन हुआ। इसमें 4 मीटर का विस्थापन, 4 मीटर चला ना यहाँ से, ये भी कुली क्या हो, बस से कार तक चला, वो भी कुछ विस्थापन किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ चला दूरी। वरुण भी क्रिकेट खेल रहा, मतलब कि वो भी दौड़ रहा, भाग रहा, दूरी तय कर रहा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें दूरी तय नहीं किया। जब तक दूरी तय नहीं होगा, जब तक विस्थापन नहीं होगा, तब तक वर्क डन, ठीक ना। और ये वर्क जो हो रहा तब 0 हो रहा है, जब कब 0 होता है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है, ठीक ना। अगर फोर्स है, फोर्स द्वारा कोई भी काम पॉजिटिव कब होगा, ठीक ना, पॉजिटिव तब होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई सामान है और इसको हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, अपने हाथ से ठेल रहे हैं, ठीक ना, ठेल रहे हैं। कोई सामान है, बक्सा है, अब एग्जांपल देखिए, बक्सा को ठेल रहे हैं, तो बक्सा अगर उसी दिशा में ठेलाया, उसी दिशा में घसका है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो बल हो लगा है क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जब विस्थापन अगर आप बल इधर लगा रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर घसक रहा है, तो उस दिशा में, उस केस में बोलेंगे जो आपका जो बल है, जो फोर्स है, वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक ना। अगर विस्थापन नहीं हुआ है, अब बल लगा रहे हैं, जैसे दीवार पे आप बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार नहीं घसक रहा, तो उस केस में क्या होता है आपका, उस केस में वर्क डन क्या होता है आपका, 0 होता है वर्क डन, ठीक ना, ठीक ना। एक मिनट, ठीक ना, फोर्स पॉजिटिव नहीं होता, वर्क के पूछा जा रहा है, फोर्स नहीं, वर्क, ठीक ना। यहाँ पे सब जगह सही कर लीजिए, वर्क बोलना था मुझे, वर्क होता है। मतलब कि अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का विस्थापन हो रहा है, तो बोलेंगे जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव काम है। लेकिन जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है, मतलब आप ऐसे लगा रहे हैं फोर्स एफ, और इधर घसक रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उस समय कहेंगे वर्क डन जो होगा, ऊर्जा जो होगा, उस समय नेगेटिव होगा। और जब विस्थापन होगा ही नहीं, उसमें क्या कहेंगे, उसका वर्क डन 0 होगा। तो पूछा जा रहा पॉजिटिव कब होगा, जब वो विस्थापन उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, ठीक ना। अगर लंबवत होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने के बल के बीच कौन क्या होता है। बोला जा रहा है कार्य शून्य होने के, बोला जा वर्क डन जब अगर शून्य हो गया, 0 हो गया, तो उस समय पूछा जा रहा है दोनों के बीच का एंगल क्या होता है। अगर इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर आपका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको ध्यान देना है, जब भी वर्क डन कार्य अगर 0 हो रहा है, तो आपका जो बल और विस्थापन, यहाँ लिखा ना, विस्थापन और बल के बीच का एंगल का मान, एंगल कितना बनता है, कितना का कोण बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना, 90 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि कोस 90 ही 0 होता है ना, कोस 90 0 होता है। तो याद रखना कितना का, कौन सा डिग्री का, मतलब कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन 185। यदि किया गया कार्य शून्य है, काम जो आपके पास किया गया वर्क अगर 0 है, तो बल और विस्थापन का एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 बनेगा। ये चीज़ तो आपको तुम कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ। आगे चलते हैं। एक कुली 100 मीटर
की दूरी तय 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिए उसके द्वारा किया गया काम क्या होता है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 100 मीटर दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिए तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, अब देखिए यहाँ पे कुली जो होता है, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर तक चलता है यदि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि कुली यहाँ पे है कुली और ये अपने माथे पे रखता है ना, तो हमेशा इसके बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसलिए उस केस में वो कितना वर्कडन करता है, जीरो वर्कडन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, और डी एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गधा वाला। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा है, ठीक ना, क्योंकि इन दोनों के बीच गधा और अपना वजन जो सामान लेके जा रहा है, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90। अगर कोस 90 जीरो, अगर कोस 90 जीरो तो वर्क डन भी जीरो। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। न्यूटन दे दिया आपका फोर्स, यहीं पे ले लेते हैं। बल की दिशा में 4 मीटर स्थापन हुआ, तो बताना है इसका ज़्यादा कार्य क्या होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये गुना ये 80। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 80 जूल होगा, ना कि वाट। 80 जूल इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, वर्क हमेशा क्या, वर्क ऐसा जूल होता है, ठीक ना। वाट तो पावर का होता है, न्यूटन तो फोर्स का होता है, पास्कल प्रेशर का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, जूल। अगर आपको इस क्वेश्चन में, अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास, अगर आपको इसका एसआई मात्रक पता होता तो आप इसका आंसर बिना बनाए सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि देखिए वर्क का क्या होता है आपको पता है, जूल होता है। तो जूल कहाँ है, ये तो वाट है, ये तो पावर का है साइंटिफिक, ये तो फोर्स का है, ये तो प्रेशर का। तो सिर्फ बच गया क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी से क्या होगा, सही उत्तर हो जाता है। तो आपको ये भी, अगर आपको एसआई मात्रक याद है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप इसको सेकेंड 2 से 3 सेकेंड में आप मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। ठीक ना, देखिए यहाँ पे जी दे दिया, फिर से फॉर्मूला क्या लगे, mgh। मास से 15, ये 1, और ये कितना किया, ये 10। 15 10 कितना हो गया, 150। मतलब कि ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास है, कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। कार्य होता है, कार्य जो होता है, क्या मतलब कि वर्क डन होता है यदि क्या, ठीक है। यदि देखिए वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एफ एस। तो कब होगा वर्क डन, ठीक है, जब कब होगा आपका बल लगेगा। देखिए 1 मिनट, ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बल नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्य का क्षमता को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको ध्यान देना, ठीक, बल नहीं होगा इसमें। अगला चलता है आपके पास है, क्या है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होता है, ठीक, पॉजिटिव होता है, लंबवत तो 90 डिग्री बनाता है एंगल, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, सुन। जब भी लंबवत होता है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मतलब कि वर्क डन क्या होगा, जीरो। वर्क डन जीरो क्यों हो गया, मतलब कार्य जीरो क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोस 90 आया, कोस 90 का मान जीरो। अगर कोस 90 जीरो हो गया, सभी का सभी वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु पर किया गया काम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो बल पे आपका फॉर्मूला पहले लिख लो, फॉर्मूला एफ एस, ठीक ना। बल पे एफ एस कोस थीटा होता है, किस पे ये डिपेंड करता है, बल पे, विस्थापन पे और उसका कोण पे। किसका, बल और विस्थापन का। बल पे तो करता है, सही है। वस्तु के द्रव्यमान पर, मतलब कि मास पे तो नहीं करता। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विस्थापन पे करता है और दोनों का कोण पे करता है, मतलब कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वर्क होता है आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं करता है, ऑप्शन बी, किस पे, उसके मास पे। वस्तु का किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा, किस पे नहीं करता, आपका मास पे। ग्रुप डी 2018 ये 3 तारीख का शिफ्ट में, 9 तारीख का शिफ्ट में, ये आपका किस में, 9 10 आपका सेकेंड शिफ्ट, देख सकते हैं, ठीक ना।
एक ही एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? कौन कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर और एक घूमता पहिया। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक चली हुई गोली इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, अधिक कार्य कर सकता है। ठीक ना, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, देखिए लिखा हुआ क्या है ना, ठीक ना। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली हुई गोली का वेग अधिक होने के कारण गति ऊर्जा का मान औरों से अधिक होता है, अतः कार्य भी अधिकतम करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर वह 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया काम का गणना करें। मतलब कि फॉर्मूला mgh लगाएंगे, 10 गुना 1.5 गुना 10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 1.2 मतलब क्या होगी? 120। मतलब कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखा हुआ होगा तो आप ये क्वेश्चन को सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कलम भी उठाने का जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कार्य क्या कहलाता है? देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आपके शुरुआत से एक ही फॉर्मूला भी आ रहा है, एफ गुना एस, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। और वर्क का एसआई मात्रक जूल आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल इतना। विस्थापन क्या होगा? दोनों को भाग कर दीजिए, 7 से कट जाएगा 8। ठीक ना, और लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक ना। तो 8 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होता, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। क्यों? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। विस्थापन जो होता है उसका ऐसा मात्रा कि मीटर होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आप देख के ही छाट देते, ठीक ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, चलते आगे अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर स्थापन हुआ तो किया गया कार्य कितना होगा? देखिए फिर से गुना कर दीजिए, 10 गुना 5 50, मतलब कि 50 जूल। ऑप्शन सी। इसमें आपको पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट देख के, अगर आप वीडियो देखे होंगे, मेरा देख रहे होंगे, तो अगर आपका क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट इसको सेकेंड में 2 से 3 सेकेंड या 1 से 2 सेकेंड में बना सकते हैं। न्यूटन दिखा, आपको मीटर दिखा, 50 इसका आंसर, जूल, खत्म। ठीक ना, आगे चलते हैं। किसी वस्तु, देख सकते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पे, बल, विस्थापन का कोण, प्रयुक्त पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी बोले तो ऑप्शन डी, क्योंकि जो वर्क होता है, जो काम होता है, एफ एक्स कॉस थीटा होता है। तो आपको थीटा नहीं भूलना है, बल पे, विस्थापन पे, उसके बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। ठीक, जब ये 90 डिग्री का हो जाता है, जब दोनों 90 डिग्री पर हो जाता है तो उस समय वर्क जो होता है आपका जीरो हो जाता है। उस केस में बोलेंगे वर्क डन क्या होगा? जीरो। मतलब उस केस में बोलेंगे कोई भी काम नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ठीक ना। देखिए क्या है, एफ अगर जीरो है तो इसलिए क्या गया? डब्लू। देखिए अगर एफ जीरो है इसका मतलब क्या हो गया? डब्लू क्या है? क्या होगा आपका? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि पता है अगर फोर्स जीरो है तो वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या होता है? एफ इजिकल टू डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू एस। तो देखिए अगर वर्क जीरो है आपका पास, मतलब ये अगर फोर्स जीरो है तो क्या हो जाएगा? आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। एफ और एस दोनों के बीच क्या है? गुना का रिलेशन है। मतलब अगर एफ जीरो होगा तो भी वर्क डन जीरो होगा, अगर एस जीरो होगा तो भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। मतलब कि किसी एफ या एस किसी के एक के जीरो होने पे आपका कार्य जो होगा, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। आप देख सकते हैं कि आपका इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही अभी तक आया है और सारा न्यूमेरिकल आपको बता दिया गया। अगर आप वीडियो देख लेंगे एग्जाम में आप आराम से ये सब क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिएगा। ठीक ना, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत अगर आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए क्या है, एक पोटर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन पर 1.5 सिर पर रखता है। फिर से वही फॉर्मूला mgh। ठीक ना, देखिए 12 गुना 1.5 गुना 10 था। पहले क्या करें? 12 गुना 10 कर लीजिए आप। 12 गुना 10 कितना था? 120। 120 गुना 15 जैसे करिएगा तो 180 आपका डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। कैसे पता चला? 180। 15 गुना 12 कितना होता है? 180। तो ये तो सबको पता है, हो गया, खत्म खत्म। आगे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन, दो ही टाइप क्वेश्चन ही देखा जा रहा है। एक तो चाहे वो न्यूटन दे रहा है तो न्यूटन देगा, डायरेक्ट आपको गुना कर देना है एच, ठीक ना, एच से। नहीं तो मास और आपका जी दे ही दे रहा है तो उसको तीनों को गुना कर लीजिए आप।
एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा आपका, फिर से 25 गुना 5 करेंगे। अभी जस्ट यही क्वेश्चन बताए थे। 25 गुना 5 125, मतलब कि 125 जूल। और इस क्वेश्चन में आप जरूर देखिएगा, ऑप्शन का आप मात्रक देखिएगा, ये वाट पावर का है, शक्ति का है, ये बल का है, ये प्रेशर का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसमें एसआई मात्रक से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, खोज सकते हैं। आगे है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा, एग्जाम्पल भी दिए थे आपको शुरुआत में ही, तो लेकिन उसे विस्थापन करने में विफल रहे, तो यह क्या करता है? देखिए क्या करेगा, ऑप्शन जो होगा, बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया है, ठीक ना। फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे, साइंस के भाषा में बोलेंगे, कोई भी काम नहीं किया, चाहे वो पसीना पसीना क्यों ना हो जाए, लेकिन बोलेंगे हम लोग साइंस के भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में, वो कोई भी काम नहीं किया है। आपको ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि दीवार जब तक नहीं घसकेगा, जब तक जिस 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 चीज़ पे हम लोग बल लगा रहे हैं वो जब तक विस्थापन नहीं होगा, तब तक कोई भी बल, कोई भी वर्क डन नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से गुना कर लीजिए, 12 गुना 4 48, 48 जूल, ऑप्शन सी। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर नहीं करता है? देखिए क्या किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक शुरुआती वेग पर वो डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है? वस्तु के शुरुआती वेग पे, ऑप्शन डी, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि वो तो कौन पे डिपेंड करता है? बल पे भी, विस्थापन भी। तो ऑप्शन डी पे कुछ नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है वो। इससे पहले क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे क्या लिख रहा था? द्रव्यमान होता, मास लिख रहा था ऑप्शन, जो जिसमें आंसर हो रहा था सेम ही क्वेश्चन में। इसमें क्या लिख दिया? वेग लिख दे रहा है, और कुछ बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्या लिखा? और डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या? अगर विस्थापन नहीं होगा तो काम क्या होगा? शून्य होगा, आपका जीरो होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, इनमें से कौन सा है बताना है? बल की आवश्यकता नहीं है, गलत है। वस्तु विस्थापन होनी चाहिए, यही ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऊर्जा का नहीं, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपको पता है? क्या कहलाता है आपका? काम कहलाता है, वर्क कहलाता है, एफ इंटू एस। कार्य का गुणनफल क्या होता है आपका? ऑप्शन डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ना कि विपरीत दिशा में। देखिए बल और वस्तु की दिशा में नहीं, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। जिधर हम बल लगा रहे हैं उसी की दिशा में वस्तु क्या होना चाहिए? आपका घसकना चाहिए, तभी बोलेंगे क्या हो गया आपका? काम हुआ, मतलब कि कार्य हुआ, वर्क डन हुआ। कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है ये आपका? विस्थापन, बल, ये दोनों, या संवेग। किस पर नहीं करता है, ठीक ना। यही तो, किस पर नहीं करता? ऑप्शन डी पे नहीं करता, संवेग पे नहीं करता ये। आगे चलते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा पे वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण की कुछ रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं, मतलब क्या वो काम किया है। ऑप्शन बी। किस पिंड पर कार्य तभी किया जाता है? किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 है, तो बताना है कि काम क्या होगा? तो काम क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि कोस 90, और कोस 90 क्या होता है? जीरो होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन के बीच का मान या कोण 90 होता है, तो उस समय कार्य क्या कहलाता है? तो उसमें कार्य जो होगा शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब जीरो, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, कोस 90। और जब कोस 90 हो गया जीरो, तो सब क्या वैल्यू हो गया? पूरा का वैल्यू जीरो, मतलब कि वर्क डन क्या हो गया? जीरो, कोई भी काम नहीं हुआ। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पे नहीं। किसी वस्तु की निश्चित दिशा, वस्तु गति पे नहीं। कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पे। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और कहाँ रखता है? 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो द्वारा किया गया काम कितना होगा? देखिए 10 केजी हो गया आपके पास, यहाँ पे 10 गुना
1.1 10 गुना 10 100 और एक कितना हो गया 110, मतलब कि ऑप्शन डी जूल। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखिए। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार द्वारा, एक मिनट, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा आपका? आपका क्या होगा देख सकते हैं, क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऑप्शन ए होगा नेगेटिव। देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं। जब गति करती है कोई एक कार विपरीत दिशा में आती हुआ हवा समान सामना करती है, जब विपरीत दिशा में सामना तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तब हवा द्वारा कार का लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है और लगाया गया बल दिशा और वस्तु के विस्थापन के बीच कितना का एंगल बनाता है? उसमें एंगल बनता है 180 डिग्री। जब भी आपका वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका बीच का कोण कितना का डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री। कितना का? 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये। ठीक, आगे चलते हैं। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, ठीक ना, और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कितना होगा देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? ये इंटू ये, मतलब कि आपका फोर्स इंटू मतलब भार, मतलब इसका वेट गुना भार गुना क्या होगा? एच। तो भार कितना? 200, और 200 गुना कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 400। तो 400 इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले से इसका यूज अब नहीं करना है, क्योंकि न्यूटन पहले ही दे दिया है। बल मतलब उसका वजन, भार जो है पहले ही दे दिया 200, तो 200 गुना क्या करेंगे? 2। ठीक, आगे चलते हैं। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए क्या गया, गुना कर देना है दोनों को, सिंपल। 15 गुना 5 75, और कितना हो गया आपका? 75 इधर हो गया, और आपका हो गया किलोमीटर किसमें चेंज करना होगा? मीटर में पहले चेंज करना होगा, ठीक ना। तो 15 गुना 5 75 और 3 1 4 मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा आपका पास, ऑप्शन हो जाएगा 3 2 5, हाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? फिर से वही है, 10 गुना क्या कर देंगे हम लोग? 10 गुना 2 कर देंगे 20। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको 5 केजी का कोई यूज यहाँ पे नहीं करना, इसी तरह दिया हुआ भटकाने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। जब बल की दिशा में 10 मीटर दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत वस्तु का स्थानांतरित होता है तो कार्य क्या होगा? तो क्या होगा कार्य? 10 गुना 10 कितना हो गया आपका हो गया 100, मतलब कि ऑप्शन सी 100 जूल। इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है। देखिए फिर से गुना वही कर देंगे, 50 गुना 10 500, ऑप्शन ए। इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ है, ऑप्शन डी। इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? शून्य ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? ठीक ना, क्या गुण नहीं है? कार्य की दिशा होता है, कार्य का दिशा होता है, तो ये आपका क्या होगा? गलत। मतलब कि इसका सही आंसर ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु का बल लगाए आवश्यकता ही सही ऑप्शन है। हाँ, बल में ये आपका काम में वर्क का ये पॉइंट है। ये कार्य का केवल परिणाम होता है, ये भी सही है। कार्य में होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना एकदम आवश्यकता है, ये भी सही है। तीनों पॉइंट सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है? काम के लिए, कार्य के लिए, तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बताना इसके द्वारा दूरी क्या हो गया? दोनों को क्या कर देंगे? भागा, कट गया ये 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। तो ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा? 2 मीटर। इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 2 मीटर का विस्थापन होगा। कितना का? 2 मीटर का। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, देखिए। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति का वजन 50 न्यूटन के बल का से ट्रॉली को खींचता है, ठीक ना, तो ट्रॉली 3 मीटर स्थापन होता है। बताना था काम, तो कितना हो गया? 50 गुना 30 1500 जूल मारना, ना कि 1500 वाट। जूल क्या होता है? वर्क का, मतलब काम का क्या होता है? कार्य का आपका ऐसा ही मात्रक होता है। और वाट आपका किसका होता है? पावर का। यदि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यहाँ पे दे दिया इसका जी का भी मान दे दिया, तो बताना इसका द्वारा किया गया गणना या कार्य कितना होगा? तो mgh 20 गुना 2
40 और 40 गुना 10 400, 40 गुना 10 400 मतलब 400 जूल, ऑप्शन बी। आपको 400 देख के फर्स्ट ऑप्शन मत रंग दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाट है। वाट का किसका मात्रक होता है, पावर का, और कार्य का, ठीक है, मतलब वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक भी देखना जरूरी है। यदि एक कुली 13 ग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर, ठीक ना, अपने सिर पर रखता है, तो उसका जो है काम कितना होगा, 13 गुना 1.5 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 195। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया काम मात्रा जूल बताना है, क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपके पास है। एक लड़का 4 केजी स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ कर रखता है, उसके द्वारा किया गया काम कितना था। काम का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का एफ एस होता है, एफ गुना एस, बल गुना विस्थापन। विस्थापन तो हुआ ही नहीं, विस्थापन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, कार्य का मात्रक जो होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन जीरो, ऑप्शन सी 232 का। ठीक, कार्य तभी हो सकता है जब, कार्य तभी होगा जब ऊर्जा हो, कब हो, ऊर्जा। अगला आपके पास आ रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, मतलब ये काम नहीं है, क्योंकि धक्का दीवार को दीजिएगा, दीवार को धक्का देने पे दीवार का विस्थापन तो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, विस्थापन तक घसकेगा नहीं, जब तक घसकेगा नहीं तब तक वर्क होगा नहीं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ लेते, एक्स्ट्रा ऑप्शन में देख लें। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, ये काम हो रहा है। सतह पर परे कंकर पर दबाव डालना, ये भी हो रहा है। किताब को किसी ऊंचाई ऊपर उठाना, ये भी क्या आपका कार्य है, लेकिन ऑप्शन ए कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगला है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो, तो उसमें जो काम होता है, कोई भी काम नहीं होता। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 90 डिग्री जब भी होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। और ऑप्शन 236, क्वेश्चन नंबर 236, यदि बल और विस्थापन का बीच का कोण अगर 90 हो जाएगा, तो 90 नहीं, के बीच क्या होगा, जिसका मान नेगेटिव हो, तभी होगा नेगेटिव, जब दोनों का बीच का कोण कितना होगा, 180। जब दोनों के बीच का कोण अगर 90 होगा, तो उसमें उसका जो वर्कडन होगा क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये 180 को, तो उसमें उसका वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। एक वस्तु 125 न्यूटन का बल का कार्य कर रहा है, उस पर वस्तु का बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बताना बल क्या होगा, बल द्वारा किया गया काम क्या होगा। तो 125 गुना 5 कितना होता है आपका, 625 जूल, ऑप्शन डी। अगला है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर दूरी ट्रॉली को खींचता है, तो उसको द्वारा कार्य क्या होगा, 10 गुना 5 कितना होता है आपका, 500, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 500 जूल। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु आपका वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया काम क्या होता हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आपको ध्यान देना, क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उस समय बताया जा रहा है। देखिए यदि कोई वस्तु वृत्ताकार में पाथ में घुमाए, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, कार्य जीरो होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर विस्थापन का शून्य क्या होता है, जीरो होता है। उसमें विस्थापन क्या होता है, एक चक्कर में जीरो होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जब बल विस्थापन होता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव माना जाता है, कब, जब उसका विपरीत होगा दिशा, तब बल का विपरीत दिशा में होता है, तो ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, 2 मीटर की एक समान चेन है, ठीक है, टेबल पर ऐसी रखी गई है, जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता हुआ है। चेन का कुल द्रव्यमान मास इतना है। टेबल पर पूरी चेन को खींचते हुए किया गया कार्य क्या होगा। देखिए ये फोटो दिया हुआ, ठीक है, फोटो नहीं, देखिए इस तरह का है, ठीक है, 140 मीटर है और नीचे क्या 60 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पहले इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, 4/200 गुना 60 कर लेंगे, कितना होगा, 6/5 kg। उसके बाद इसका क्या मान होगा, डब्ल्यू का जो होगा, आप देख सकते हैं, एक मिनट, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, W=mgl। एल क्या हो जाएगा, लंबाई, मास जी और एल। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 जूल, और इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हट के, तो आप इसको अच्छा देख लीजिए, ठीक ना, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख सकते हैं आप इसको, ठीक ना, देखिए यहाँ पे, ठीक। चलते आगे हम लोग, ठीक। इसमें पूछा जा रहा है क्या, आपके पास सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका पास मास दे दिया, उसका विस्थापन दे दिया है,
और उसका हाइट मतलब विस्थापन यहाँ पर हाइट दे दिया, इसका आपका जी का मान तो mgh लगा देंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 625, 25 गुना 2.5 गुना 10। ठीक, आगे क्या आपके पास है, इसमें भी क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 5 kg भार के एक वस्तु 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उठाया जा रहा है, ठीक ना, मतलब कि हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट विपरीत। तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्या आएगा देख सकते हैं, 5 गुना 4 कितना हो गया, 5 गुना 4 20 है, 20 गुना 10 कितना हो गया 200, 200 नेगेटिव जूल, मतलब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 5 kg की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इसका भी आंसर क्या होगा, अगर नेगेटिव में तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या करना, 5 गुना 10 2 10 और 10 गुना 9.8, तो कितना हो जाएगा 98 जूल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है, ठीक है। फिर से वही बात, 10 गुना 2 20, 20 गुना 2 40, 40 गुना 10 कितना हो जाएगा 400, 400 मतलब कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, देख सकते हैं। 800 kg का एक कार जिसका स्पीड 5 से 10 कर दिया गया, और बताना है कि इसका कार क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला फिर से बताया जा रहा है, वो जब अगर V1 दिया रहेगा और एक V2 दिया रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, हाफ mv V2 का स्क्वायर मतलब V1 का स्क्वायर। मास 800, V1 कितना, V2 10, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। इसको काटेंगे छाटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 30 किलो जूल या 30,000, मतलब कि 30,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, 20 kg भार का एक वस्तु जो है 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, बताना है 20 गुना 2 40, 40 गुना 10 400, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका आज के इस वीडियो में आपको जितना भी आपका वर्क मतलब कार्य से या वर्क से क्वेश्चन था, सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया गया, और सारा का सारा क्वेश्चन आप देखे होंगे अच्छे से बताया गया है। सारा का सारा मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या था, न्यूमेरिकल, मतलब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ये वीडियो को आपको अच्छा से देखना है। अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट तीसरा में आपके लिए क्या लाया जाएगा, पावर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से न्यूमेरिकल आपका पूछा गया इस चैप्टर वर्क में, उसी तरह से पावर में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।